आप सभी की जय मसीह की। आज का वचन है लूका अध्याय 13 और 14। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा,
यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था, जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आता कि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए,
वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी वस्तु से नमकीन किया जाए, वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।